प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पार्टी ने म से अपना प्रचार रखा। मंदिर, मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुसलमान, महात्मा, मेडिटेशन, मुजरा बीच में आया। पूरे 10 साल ध्यान भटकाया जिस आदमी ने, अब वो ध्यान लगाने चले गए। और ऐसा लाइव ध्यान, कभी लाइव मेडिटेशन सुनी आपने? 9 कैमरा लगे हुए। हम जब नारी न्याय की बात कर रहे थे, हम जब गरीबों को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये भैंस छीन लेंगे, ये आपकी टोटी खोल के चले जाएंगे। 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री, 10 साल का प्रधानमंत्री, टोटी चोरी, भैंस चोरी, ऐसी ऐसी बातें। ऐसा ट्रोल प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा जो इस बार देखने को मिला। मन की बात करते करते मटन की बात करने लगे। बोले कि बापू को कोई जानता ही नहीं था, पिक्चर बनी तब से जानते थे। मोदी जी, आप पर 100 पिक्चरें बन जाए ना, आपको लोग भूल जाएंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए। दोस्तों, अभी आपने सुना कि चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा गया। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि मोदी जी ध्यान से वापस आ गए और पूरे देश का ध्यान इस वक्त एग्जिट पोल पे है कि आखिर 4 तारीख को होने क्या जा रहा है, किसकी सरकार बन रही है। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपके तमाम चैनलों पर एग्जिट पोल बताया जा रहा होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा होगा कि कौन सरकार बनाएगा, किस क्षेत्र से, कहां से, कितनी सीटें कौन सी पार्टी को मिलने जा रही हैं। आज जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, इंडिया अलायंस ने एक मीटिंग की जिसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भगवंत मान, उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, यानी कि जितने भी गठबंधन में नेता हैं ये सारे इकट्ठा हुए और उन्होंने 2.5 घंटे तक मीटिंग की और क्या क्या सावधानियां बरती जाएं उसके लिए चुनाव आयोग से मिला जाए ताकि उन्हें ज्ञापन दिया जाए कि क्या क्या एहतियात बरती जाए 4 तारीख को काउंटिंग के दिन। और उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि सुबह से शाम तक, यानी कि काउंटिंग समाप्त होने तक आप नज़र बनाए रखें, इधर उधर पल भर भी ना हो। मीटिंग खत्म होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दावा किया कि इंडिया अलायंस 295 से ज़्यादा सीटें जीत कर आ रहा है, यानी कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनना तकरीबन तय है। मैं आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा की है, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज़ पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग, खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और
पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर कैडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले मैंने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए टिल ही गेट्स सर्टिफिकेट। ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने दिए हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्वीकार किए हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं। और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीजों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करें। कल हमने समय मांगा है और टुमारो, कल बोले तो टुमारो, तो समय मांगा है, इसीलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे प्रार्थना करेंगे कि भाई जो जो चीजें हमने अपने मेमोरेंडम में बताए हैं उसका रेटिफाई करो। यही चीज आज अब तक हमारा हुआ। मैं सबको धन्यवाद देता हूं, जो हमारे गठबंधन के नेता लोग हैं सभी लोग अटेंड हो गए और खासकर सीनियर लीडर्स यहाँ जो है, बालू साहब भी है, केजरीवाल जी है, हमारी कल्पना जी भी है, पवार साहब तो पहले भी आए थे, वो पहले से तेजस्वी है, और हमारे अखिलेश जी है और चंपन सुरेश जी है और ये येचूरी साहब है। अब मैडम गांधी तो हमारे लीडर है तो और राहुल जी है और राजा जी तो कहीं नहीं तो दिखते तो है मालूम है। उसके बाद में हमारे CPIM के ML के नेता है, सभी हमारे शिवसेना भी है, सब माफ करना कोई भूल गया तो भी आपको, लेकिन सब लीडर अटेंड करके सीरियसली डिस्कशन करके इस नतीजे पे हम आए हैं और निश्चित रूप से गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगी, ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ ठहरा हूँ। नमस्कार। हाँ नहीं, मैं बोला सरकारी एग्जिट पोल, नहीं बोला, वही बोला, इंडिया पार्टी ये है, जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है।